Hello everyone. Today we are going to study classification of accounts modern approach. Many of the schools और कॉलेजेस में या तो ट्रेडिशनल अप्रोच सिखाएंगे या मॉडर्न अप्रोच सिखाएंगे. दोनों नहीं सिखाएंगे बिकॉज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा अप्लाई करें. दोनों अकाउंट्स मिक्स हो जाते दिमाग में. तो जस्ट फॉर नॉलेज आप देख के ले लो, फिर आपको लगता है कि कौन सा आपको फॉलो करना चाहिए वो कोई भी एक फॉलो कीजिए. अगर ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, मॉडर्न अप्रोच क्या है, तो उसमें एक मैं बेसिक एग्जांपल से बताना चाहूँगी. जैसे आई एम जैन, तो हमारे में शाम को सनसेट के बाद खाना नहीं खाते. तो वो हमारे लिए एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि सनसेट के बाद खाना खाना गलत माना जाता है हमारे में. वही चीज़ मॉडर्न अप्रोच में जब एक न्यूट्रिशनिस्ट बोलता है कि हमें जितना हो सके लेट खाना नहीं खाना चाहिए, 6-7 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, बिकॉज उससे डाइजेशन कम होता है, मोटापा बढ़ता है और ब्रेन पावर भी थोड़ा स्लो हो जाता है. तो बातें वही बता रहे, बस बताने का तरीका अलग है. तो इवन आप ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करो या मॉडर्न अप्रोच यूज़ करो, रिजल्ट सेम आएगा. जर्नल एंट्री जब फाइनली आप करोगे उसमें डेबिट सेम अकाउंट होने वाला है, क्रेडिट भी सेम अकाउंट होने वाला है. दोनों के रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आने वाले. ठीक है. तो दिस मॉडर्न अप्रोच में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 थे, यहाँ पे 5 पार्ट्स है. असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. नाउ व्हाट आर असेट्स? असेट वहाँ पे जैसे रियल अकाउंट में थे वैसे यहाँ पे असेट्स में गुडविल होता है, फर्नीचर होता है, मशीनरी होता है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स जो होते हैं, जो बिजनेस को आगे ग्रो करने में हेल्प करते हैं और जो 1 साल से ज़्यादा टिकने वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें असेट्स में आएगी. जैसे हमने मशीनरी ले ली है जो 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है, बड़े बड़े खर्चे. ठीक है. एंड इवन जस्ट रिमेंबर कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट इज ऑल्सो असेट. एंड बैंक का मैं बताऊँगी, बैंक अकाउंट आया तो असेट है, पर बैंक से हमने लोन लिया है तो वो लाइबिलिटी है. तो छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स से ज़रा आप उसका ध्यान दीजिएगा. सेकेंड इज लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ क्या होता है? जो भी हमें बाहर से उधार गुड्स मिला है और जिसको हमें पेमेंट करना बाकी है, या बाहर से हमने उधार पे पैसा लाया है और हमें उनको पैसा देना है, या किसी को भी कोई भी खर्चे हमने सर्विसेज ले लिए बट हमें उनको पैसा देना बाकी है. इन शॉर्ट कुछ भी ऐसी चीज़ें जिससे हमें कैश का आउटफ्लो करना बाकी है, एडवांस में सर्विसेज ले लिए पर हमें उनको पैसा देना बाकी है. जैसे क्रेडिटर्स से गुड्स ले लिए पर उनको पेमेंट करना है. बैंक से ओवरड्राफ्ट पहले ही चेक पास करवा दिया बट हमें अभी तक पैसा पे करना है. बैंक से लोन लिया है, पैसा ले लिया, अभी हमें चुकाना बाकी है. कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहेंगे तो वो भी लाइबिलिटी रहेगी. नाउ व्हाट इज़ कैपिटल? ओन कैपिटल. एक ओनर जब खुद का कैपिटल लगाता है उससे कैपिटल कहते हैं. व्हाट इज़ रेवेन्यू एंड गेन? कोई भी इनकम, जो भी छोटे मोटे इनकम्स जो होने वाले हैं बिजनेस में, जैसे हमें कमीशन मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, सेल्स कर रहे हैं तो उससे इनकम हो रही है, कहीं से रेंट मिल रहा है, कोई भी छोटी मोटी इनकम एंड गेन्स. अगर हमने कोई चीज़ बेची और उससे फ़ायदा हो रहा है, कभी फर्नीचर 5,000 में ख़रीदा था, 7,000 में बेचा, तो कभी कभी असेट बेचने पे भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, तो वो भी गेन्स में आएगा. एंड लास्ट इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. जो भी हमारे एक्सपेंसेस है पूरे साल के, जैसे हम सैलरीज पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं, ऑडिट फीस पे करते हैं, अगर हम कुछ क्रेडिट बेस पे परचेस करते हैं, वो सारे हमारे एक्सपेंसेस है. ठीक है. तो ये 5 है. अब इन 5 के लिए रूल्स क्या फॉलो होते हैं? जैसे वहाँ पे था पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल का था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. वैसे यहाँ पे क्या रूल है, आप इजीली इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. शॉर्ट में स्वीट में लिखिए, एक साथ में लिखिए असेट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. जब ये तीनों चीज़ें बढ़ती है, अगर हमारा एक्सपेंसेस बढ़ता है, हम किसी को एक्सपेंसेस कर रहे हैं, हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस और हमारा असेट बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? डेबिट. अगर हमारे असेट, हमारे एक्सपेंसेस और हमारे लॉसेस बढ़ रहे, उन्हें हमें डेबिट करना है. और अगर हमारा कैपिटल, मतलब और बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारा कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, हमारे गेन्स बढ़ रहे हैं, या हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है, इन दैट केस वी विल क्रेडिट दैम. अगर ये बढ़ रहे हैं तो उनको क्रेडिट करना है. इतना बेसिक रूल है जो आप अप्लाई करना है. असेट बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, लॉसेस बढ़ रहा है तो डेबिट करना है.
हम कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस में कैपिटल ज़्यादा ला रहे हैं, हमारा इनकम बढ़ रही है, हमारे लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रहे हैं, ये तीनों चीज़ केस में हमें क्रेडिट करना है। दैट्स इट। ये 2 रूल फॉलो कर दिए तो मॉडर्न रूल भी काफ़ी ईजी है। इतना सिंपल रूल है। असेट बढ़ रहा है मतलब मशीनरी वगैरह एक्स्ट्रा और लाते जा रहे हैं, असेट्स बढ़ रहे हैं, हमारे एक्सपेंसेस या लॉसेस हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं तो डेबिट करना है। अगर हमने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, कैपिटल और लाया है, रेवेन्यू इनकम बढ़ रही है, गेन्स बढ़ रहे हैं या हमारे लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है तो उन्हें हमें क्रेडिट करना है। सिर्फ ये 2 ईजी रूल है। हम ये जब सम करेंगे तो उससे आपको ईजिली समझ में आएगा। हम लोग इसका एक ये सम लेने वाले इन आर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तब तक एक रिवाइज कर लो और बुक में लिख लो। दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस 2 रूल्स, मोर देन इनफ। ओके, टेक केयर, बाय।